बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं और इन इनइक्वालिटीज़ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको फिर वेरीफाई भी करेंगे और सॉल्यूशन सेट अपना प्रॉपर बनाएंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है mod of 2x plus 5 is greater than 2 minus 5x। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या होगी कि जो आपका लेस देन या फिर ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसको आप चेंज करते हैं और उसकी जगह इक्वल टू पुट करेंगे। हम इक्वल टू सिर्फ इसलिए पुट करते हैं कि हम अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकें, और इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है कि इक्वल का साइन क्यों आया या ये है कोई और वजह। तो सिंपली इक्वल का साइन इस वजह से डाला कि x की वैल्यू फाइंड कर सकें, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद एंड में जो आपके रिज़ल्ट आएंगे उसको हम अगेन हमारा जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें ही पुट करके इसको चेक करेंगे कि क्या ये इसके लिए ट्रू है या नहीं है। हम इसके लिए नहीं चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखें तो ये 2x प्लस 5 जो है ये इक्वल आएगा प्लस माइनस 2 माइनस 5x के। ये आपको पहले बताया था कि जब आप मॉड्स हटाएंगे तो साथ जो साइन है वो कौन से आ जाएंगे, प्लस माइनस के। अब देखें, एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख सकते हैं। सो 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 5x, और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5x। अब ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन से आप फाइंड करेंगे x की वैल्यूज़। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2x, माइनस है तो इधर आके हो गया प्लस 5x इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 5, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 प्लस 5 7x इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इज़ इक्वल्स टू माइनस 3/7। सो ये x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5x। तो ये इक्वल आएगा 2x प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2, और ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। सो 2 माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू माइनस 3x इज़ इक्वल्स टू माइनस 7। ये टर्म जब इधर आएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3, माइनस माइनस कट जाएंगे। अच्छा, अब आपकी ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये आई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा जो कि हमारे 7 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में यही वाली स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होगी। These are boundary numbers for the given inequality। सो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये बाउंड्री नंबर्स हैं गिवन इनइक्वालिटी, जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन थी, जो क्वेश्चन गिवन था। अच्छा, अब इन्हीं को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर लाइन इज़ डिवाइडेड बाय द बाउंड्री नंबर इनटू द रीजन एज शोन। एंड ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, मैंने बोल दी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, हमारे दो रिज़ल्ट आए, एक है -3/7, फ़र्ज़ करें ये ज़ीरो है, ठीक है। अब एक आई है +7/3, वो पॉजिटिव साइड पे होगी।
और एक है -3/7 जो कि नेगेटिव साइड पे होगी। सो ये है -3/7। अच्छा, अब देखें तो यहाँ पर दो तरह के पोर्शन बन रहे हैं। एक तो इससे लेस, जिसको हम नाम दे देते हैं ए का, एक -3/7 और 7/3 इसके दरमियान का एक पोर्शन बन रहा है जिसको हम बी कह देते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्म वाली ये तो सारी टर्म्स हो जाएंगी। आप अगर इसको भी कोई एक पोर्शन का नाम देना चाहें तो इसको भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप एक नंबर को ट्राई कर सकते हैं। सो ए, बी और एक 7/3 से जो बड़ी टर्म्स होंगी उसको हम नाम दे देते हैं सी का। सो ये 3 रीजन बने हैं। अब इन तीनों रीजन से आप कोई एक एक नंबर उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट उसके लिए ट्रू होता है या नहीं। तो वो हम कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें मैं रीजन ए उठाता हूँ। सो रीजन ए तो सबसे पहले तो आप -3/7 चेक करें होता क्या है। सो 3/7 करेंगे तो जो आपका रिज़ल्ट है वो आएगा 0.428। इसका मतलब कि ये ज़ीरो के बहुत करीब है। तो आप इससे बड़ी टर्म एक ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये इक्वल है -0.42। तो आप -1 चेक कर सकते हैं। सो रीजन ए के लिए हम चेक करेंगे रीजन ए, टेस्ट करें आप x = -1 और इसको पुट करें 1 में, जो आपका क्वेश्चन है उसमें। तो जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × -1 + 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 - 5 × -1। सो सिंपली मैंने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने x की जगह -1 पुट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो देखें 2 - 2 + 5 इज़ ग्रेटर दैन -- +2 + 5। तो 5 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज़ ग्रेटर दैन 7। अब देखें ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि 7 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब आप रीजन बी पे आएँ। सो रीजन बी में हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे x = 0 के लिए, क्योंकि रीजन बी क्या है, ये वाली सारी टर्म्स यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि -3/7 से लेकर जो आगे ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं, तो क्योंकि ये 0.42 है तो इससे बड़ा अगला नंबर 0.0 ही है। ठीक है, ये नेगेटिव -0.42 है, तो आप ज़ीरो को चेक कर सकते हैं। तो हम ज़ीरो ले लेंगे। तो जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 0 + 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 - 5 × 0। तो ये आपके पास आएगा 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। अब आ जाए रीजन सी के ऊपर। अब देखें, हमें अगला जो रीजन सी है वो क्या है? 7/3 से बड़े नंबर्स। तो आप कैलकुलेटर पे पहले तो डिवाइड कर लें कि 7/3 क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 7/3 जो है ये आपका इक्वल होता है 2.33। तो इसका मतलब क्या है कि 2.33 से बड़ा नंबर आपने कोई चेक करना है। सो आप टेस्ट करेंगे x = 3। सो 3, अब मैं 2.32 था तो 3.536 भी तो ले सकता था, लेकिन मैंने क्या लेना है, क्योंकि हम एक टेस्ट किया x = 3, किस लिए? ताकि ये आसान हो जाए। तो ये आ गया 2 × 3 + 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 - 5 × 3। तो 2 3s are 6 + 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 - 15। तो ये आ जाएगा 11 इज़ ग्रेटर दैन 2 - 15 होता है -13। हमें पता है कि जब मॉड लगाएंगे तो ये जो है पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि 13 ग्रेटर है, 11 स्मॉलर है। ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स हो जाएगी इसके लिए। अब हमने अपना सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनाएंगे? देखें, ट्रू किसके लिए थी? ट्रू जो थी वो, अगर हम ये मैं अपना यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि हमारी जो वैल्यू ट्रू आई थी वो थी x = 0 के लिए।
क्या मतलब है इसका कि -3/7 से जो बड़ी टर्म थी उनके लिए आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू हैं, और 7/3 से स्मॉलर वैल्यूज़ जो थी उनके लिए ट्रू थी। इसका मतलब ये भी शामिल नहीं है और ये भी शामिल नहीं है। तो इस केस में क्या आएगा कि सॉल्यूशन सेट जो है वो आएगा x सच दैट -3/7 जो है इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन 7/3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से ही होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो बाकी भी आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x + 8/12 is less than x - 1/10। सिमिलरली एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? ये आपके पास x + 8/12 इज इक्वल्स टू ±x - 1/10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 है, तो ये क्योंकि इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो 5 को इधर ले आएँ, 6 को आप इक्वल की साइड पे ले आएँ, तो ये आएगा 5 × x + 8 इज इक्वल्स टू ±6 × x - 1। सिंपली इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आएगा 5x + 40 इज़ इक्वल्स टू, पहले मैं प्लस के साथ कर देता हूँ, तो ये आएगा 6 × x - 1। इसी तरह 5x + 40 इज़ इक्वल्स टू -6 × x - 1 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 5x, ये 6x है, इधर आके -6x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी -6 + 40 है, इधर आके -40, ये -x इज इक्वल्स टू -46, माइनस माइनस कट जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 46। इसी तरह ये आ जाएगा 5x + 40 इज इक्वल्स टू -6x माइनस माइनस +6। तो x वाली टर्म आप एक साइड पे करेंगे, जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। सो 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11x इज इक्वल्स टू -34। सो x जो है वो आ जाएगा -34/11। सो हमने दो वैल्यूज़ x की निकाल ली। अब सिमिलरली जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही स्टेटमेंट आप लिख लें। उस स्टेटमेंट के बाद आपने देखें, एक तो आ गया 0, अब ये आ गया पॉजिटिव वाली टर्म जो कि है 46, नेगेटिव क्या है -34/11। अब यहाँ पर भी रीजन वही बनेंगे, एक रीजन ए आ गया, दूसरा रीजन बी आ गया, और तीसरा रीजन कौन सा है, सी। सबसे आसान तरीका इसमें यही होता है कि पहले आप इसको पॉइंट में ला के चेक कर लें कि 34/11 जो है वो क्या होता है। तो ये जनाब आएगा 3.090। सो इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आप टेस्ट करेंगे, उनको चेक करेंगे कि क्या उसके लिए जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या नहीं है। सो यहाँ से आगे वही हम पहले रीजन ए को टेस्ट करेंगे। मैंने क्या बताया कि x इज़ इक्वल्स टू ये जो बनता है वो लगभग -3/09 इस तरह से कोई टर्म जो है वो आ जाएगी, -34/11 करेंगे तो। अब देखें इससे ऊपर वाली टर्म कौन सी है, -3/4 से छोटी जो टर्म्स हैं, मतलब कि इधर वाली जो टर्म्स हैं वो आप x इज़ इक्वल्स टू -4 -5 कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मैं जब -4 को पुट करूँगा क्वेश्चन में तो ये आएगा -4 + 8/12 इज़ लेस दैन -4 - 1/10। 8 - 4 इज़ इक्वल्स टू 4/12 इज़ लेस दैन -5/10।
तो आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये इस साइड पे जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं। सो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह रीजन बी के लिए, अब रीजन बी कौन सा है, आप 0 से 46 कोई टर्म पुट कर सकते हैं। -3 पॉइंट है, आप -2 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। और सी जो है वो कौन सा रीजन है, आप उसकी जगह 47 पुट कर सकते हैं, 48 पुट कर सकते हैं। तो सिंपली 46 से नीचे वाली कोई टर्म उठा के पुट कर दें, और यहाँ से रीजन सी के लिए 46 से ऊपर वाली कोई टर्म उठा के क्वेश्चन में पुट करें और चेक करें कि इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। सो रीजन बी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि x = 45 के लिए जब आप चेक करें, 44 के लिए चेक करेंगे तो वो जो है फॉल्स आ जाएगी। सो रीजन बी के लिए एक इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स है। इसी तरह जब रीजन सी 47 पुट करेंगे तो मैं रीजन सी करवा देता हूँ, रीजन बी जो है वो आपने खुद करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट x = 45 पुट इन 1, आप क्वेश्चन का नाम 1 रखते हैं तो 1 में पुट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब रीजन सी के ऊपर। रीजन सी अगर देखें तो हमें चाहिए 46 से बड़ी टर्म्स, अगर ये देखें तो 46 से ऊपर वाली टर्म हम कोई भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ 47। तो ये क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो ये आएगा 47 प्लस 8/12 इज़ लेस दैन 47 - 1/10। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगी। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक आएगा 4.5 और ये जो है वो 4.6 आ जाएगी। सो ये जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता लगेगा कि सोल्यूशन सेट क्या है, x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन 46। आप अगर 46 से कोई भी बड़ी टर्म पुट करेंगे तो उसके लिए आपका जो रिज़ल्ट है, जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू होगी। सो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 46 से लेके ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, जिसमें 46 भी शामिल नहीं है। इन्फिनिटी तो हम यूजली वैसे भी पुट नहीं करते। सो 46 से ऑनवर्ड जितने भी आगे नंबर्स हैं उनके लिए हम इसको चेक करेंगे तो वो ट्रू होगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, जस्ट आपको मैं अपने नोट्स में से दिखा देता हूँ। ये हैं मेरे नोट्स। ये आप अपने व्हाट्सएप नंबर से में मंगवा सकते हैं। ये है मेरा नंबर 033633204007। सो यहाँ पे आप जब मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स जो हैं वो किस तरह से मिल सकते हैं। एक माइनर सी प्राइस है, पर चैप्टर के हिसाब से हमने रखे हुए हैं। सो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अब इन पे काम जारी है, जैसे जैसे जो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होंगे इन्हीं का हम एक हार्ड कॉपी में एक नोट्स बना रहे हैं, वो आपको साथ साथ मिल भी जाएंगे। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इससे आगे का काम भी कर रहे हैं, वेबसाइट्स के लिए भी, तो वो भी आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी भी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि mod ऑफ x प्लस x - 1 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो सिमिलरली आपने वही काम, ये आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना पहली जो दो इक्वेशंस हैं उनसे आपको x = 1 और 0 मिल जाएगा। यहाँ पे तो इनसे तो x जो है वो एलिमिनेट ही हो जाएगा, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 और 4 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, वो फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे x कट जाएगा, तो ये तो खैर 3 जो है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 = 1 आ रहा है। तो यहाँ पे -x + x कट गया तो -1 = 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन पहली दो इक्वेशन से आप एक x = 1 निकला, फिर x = 0 जो है वो आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम 1 एंड 2 0 और 1, एक रीजन बना 0 से लेस वाली टर्म, एक 0 से 1 के दरमियान वाली जो टर्म्स हैं, और थर्ड वन जो है
1 से ग्रेटर वाली टर्म्स। सो रीजन ए के लिए x इज इक्वल्स टू -1, 0 से छोटी टर्म। बी के लिए आप 1/2 ये पुट कर सकते हैं, इसका हाफ यहाँ पर, और सब रीजन बी। इसी तरह रीजन आपके पास आ जाएगा। सो रीजन सी के लिए जब चेक करेंगे तो ये भी आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, और एंड में सोल्यूशन सेट आपका ये बनेगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर दो टर्म्स के लिए ट्रू थी, एक ट्रू होगी एक्स इज़ लेस दैन के लिए और एक एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 के लिए। सो इन दोनों को यूनियन लेंगे तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 भी 2x² - 25x² + 12, इसको आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये आप इसको यहाँ से नोट कर लें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही होंगे। और ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 तीनों क्वेश्चन सेम हैं सवाए क्वेश्चन नंबर 15 के। सो 15 मैं करा दूँगा, बाकी जो हैं वो आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नोट कर लिया है। x की पावर 4 - 5x³ - 4x² + 20x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, सिमिलरली सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि पॉइंट्स जो हैं वो आपके रीजन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा बनेंगे, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से मैं सब में x है तो आप x को 0 पुट कर सकते हैं। पहले तो आप लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, वो है x की पावर 4 - 5x³ - 4x² + 20x इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप x को कॉमन लें तो ये आ जाएगा x³ - 5x² - 4x + 20 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पहली तो हमने x को इक्वल टू 0 पुट कर लिया। एक रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 0, और दूसरी जो टर्म है वो है x³ - 5x² - 4x + 20 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इसको हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से कॉमन लें x², सो x² कॉमन लिया तो एक x बचेगा, -5x² बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ से -4 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x, साइन हो जाएगा चेंज, 4 5 = 20 इज़ इक्वल्स टू 0। सो x² - 4 × x - 5 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x + 2 a + b a - b के फार्मूले के साथ। वो हम कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सो a + b जो कि आ जाएगा x + 2, ये स्क्वायर नहीं है, x + 2 x - 2 और ये वाला x - 5 = 0। तो यहाँ से जब x + 2 को = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी आपके पास -2। यहाँ से पुट करेंगे तो +2 आ जाएगी, यहाँ से पुट करेंगे तो +5 आ जाएगी। सो ये चार वैल्यूज़, एक 0, +2, -2 एंड +5। सो अब इनको हमने एक रीजन में लिखना है, वो कैसे? सबसे पहले तो हमारे जो रिज़ल्ट आए हैं वो है एक x इज़ इक्वल्स टू 0, फिर है -2, फिर है +2, फिर है 5। सो ये आ गई नंबर लाइन। मैंने यहाँ पर रखा, मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 0 से लेस क्या है, -2, ग्रेटर है उससे बाद में है 2, फिर 5, तो ये आ गया। अब देखें रीजन कौन से बनेंगे। आपका सबसे पहला रीजन तो -2 से जो छोटी टर्म्स हैं, फिर बी रीजन क्या है, -2 से लेके 0 तक जो टर्म्स हैं, फिर 0 और 2 के दरमियान में जो टर्म्स हैं, फिर 2 और 5 के दरमियान में जो टर्म्स हैं,
और फिर 5 से ग्रेटर जो टर्म्स हैं उनको आप कह दें ई। सो ये आपके 5 जो रीजन है वो बनेंगे, ए बी सी डी एंड ई। सो ये 5 रीजन्स में से आप एक एक वैल्यू उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या आपकी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। सो सबसे पहले हम लेते हैं ए। पहले मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख देता हूँ। वो था x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x इज़ लेस और इक्वल टू 0। सो सबसे पहले -2 से जो छोटी टर्म है वो लेते हैं, वो क्या है -3। सो टेस्ट करें x इज़ इक्वल्स टू -3 रीजन ए के लिए। सो ये आपके पास आ जाएगा -3 की पावर 4 माइनस 5 इंटू -3 पावर जो है वो क्यूब है, -4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -3 इज़ इक्वल्स टू इज़ लेस और इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लेस या फिर इक्वल टू 0 नहीं आती, ये ग्रेटर देन 0 आएगी। सो इस वजह से हम इसको कह देंगे फॉल्स। इसी तरह आप चेक करेंगे x इज़ इक्वल्स टू -1। तो जब आप x इज़ इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये आएगा -1 की पावर 4 -5 इंटू -1 की पावर 3 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 लेस और इक्वल टू 0। माइनस की पावर तो ये फिर आ जाएगी, इवन है तो 1 -5, ये -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर होता है +4 और ये आ गया -20 इज़ लेस और इक्वल्स टू 0। 1 + 5 होता है 6, 6 - 4 आपके पास आ जाएगा जनाब 2, 2 - 20 इज़ इक्वल्स टू 18। तो 18 आएगा -18 जो कि लेस है 10 से। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू। फॉर x इज़ इक्वल्स टू -3, मतलब कि यहाँ से आगे जो इतनी भी टर्म्स आप पुट करेंगे वो क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब आप आ जाएं जी इस रीजन पे 0 और 2 के दरमियान में, तो 0 और 2 के दरमियान में 1 आता है, तो 1 से चेक करें, तो जब आप 1 से चेक करेंगे तो ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये RB है, ये रीजन जो है वो C है, और रीजन D के लिए क्या करेंगे आप x इज़ इक्वल्स टू 3 से चेक करेंगे। पहले तो इसके 1 से हो गया, 1 के बाद ये जो है ये भी फॉल्स आएगा, और फिर आप x इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे जो कि होगा ट्रू, और लास्ट में आप चेक करेंगे x इज़ इक्वल्स टू 6 के लिए, क्योंकि हमें अब चाहिए 5 से बड़ी टर्म्स, तो 5 से बड़ी जो अगली टर्म है वो है 6। सो रीजन E के लिए आप x इज़ इक्वल्स टू 6 पुट कहाँ पे करेंगे, अपने क्वेश्चन पे जो मैंने ये लिखा है, और चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसका मैं सॉल्यूशन सेट आपको बता देता हूँ। आप जब x इज़ इक्वल्स टू 6 के लिए पुट करेंगे तो ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ट्रू किस में है, x इज़ इक्वल्स टू 3 के लिए है और x इज़ इक्वल्स टू -1 के लिए है, ठीक है। तो इन दो रीजन्स के लिए जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो इन दो को यूज़ करके जब आप अपना सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो आएगा x सच दैट -2 इज़ लेस और इक्वल्स टू x इज़ लेस और इक्वल्स टू 0। आप इस पर 0 भी पुट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह यूनियन x सच दैट 2 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू, 2 से लेस भी हो सकती हैं और इक्वल भी हो सकती हैं, एंड x इज़ लेस और इक्वल्स टू 5, ठीक है। और इसको आप मज़ीद अगर लिखना चाहें इंटरवल की शेप में तो आप कुछ इस शेप में भी लिख सकते हैं कि -2 0, -2 भी पुट करें, 0 भी पुट करें, यूनियन यहाँ से आप 2 पुट करें और 5 पुट करें, तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। तो ये था आपका सॉल्यूशन। आज की वीडियो के हमने जितने क्वेश्चन थे 7 से लेकर 15 तक सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।